आज तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। अगर आज पक्षियों का मांस मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा करता हूँ कि जाकर जंगल में जाल लगाता हूँ और उसमें दाना भी डाल दूंगा। फिर सारे पक्षी उसमें फंस जाएंगे और मेरे पास काफी सारा मांस बन जाएगा। शिकारी ये कहकर जाल लगाने के लिए घने जंगल की तरफ चला जाता है। उधर सब पक्षी आज घने जंगल में जाकर भोजन ढूंढने की बातें कर रहे थे। अरे कुछ पता चला कि साथ वाले घने जंगल की तरफ बहुत सारे अमरूदों के पेड़ हैं जिन पर साल के इस समय बहुत ज़्यादा अमरूद लगते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर वहाँ जाएं? अमरूद? वाह तोते, पहली बार तुम्हारी चोंच से कुछ अच्छा निकला है। मुझे तो बहुत पसंद है अमरूद। तो चलो ना, चलते हैं। क्या सब ऐसे ही बातें कर करके मेरे मुंह में पानी लाते रहोगे? भला अमरूद किसे नहीं पसंद होते। चलो फिर आज हम सब मिलकर वहाँ जाते हैं। मेरे पास पहले ही कुछ नहीं है खाने को। चलो मिंटू तोते, हमें तुम रास्ता बताओ फिर, ताकि हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएं। ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं और साथ वाले जंगल की बुलबुलें सारे अमरूद खा जाएं। चलो भाई, सारे मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको लेकर जाता हूँ अमरूदों के बाग तक। और फिर सारे ही पक्षी अमरूद खाने के लिए घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। उधर शिकारी भी चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया था, जहां काफी सारे पक्षी गुजरा करते थे। हाँ, ये जगह सही रहेगी। जाल लगाने के लिए ये जगह बिल्कुल सही है। यहाँ जाल लगाया तो बहुत सारे पक्षी इसमें फंस जाएंगे। शिकारी वहां जाल बिछा देता है। वो बहुत ही माहिर शिकारी था, इसीलिए उसने बहुत ही अच्छे से जाल बिछाया था कि इसमें सियाने से सियाना पक्षी भी फंस जाए। लो जी, जाल तो मारो लग गया है। अब बस हमारे को इंतजार करना पड़ेगा कि कोई पक्षी इसमें फंस जावे। ऐसा करता हूँ कि तब तक घर चला जाता हूँ। शाम को आऊंगा और बहुत सारे पक्षी इसमें फंसे होंगे। फिर तो मजे ही मजे। और फिर शिकारी वहां से जाल लगाकर चला जाता है। उधर सारे पक्षी अमरूदों की तलाश में काफी देर से उड़ रहे थे, लेकिन कवि बहुत ही ज्यादा थक गई थी। अरे मिट्ठू जी, हम कब से उड़ रहे हैं। मजाल है जो हम कहीं पहुँचे हों। अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कृपया करके कहीं रुक जाओ थोड़ा। अरे कवि भाभी, आपकी जुबान तो बहुत चलती है, थोड़े पंख भी चला लेना जरा। बस थोड़ा सा ही तो रह गया है, फिर देखना सारे अमरूद तो आपने ही खा जाने हैं। वो ऐसे बातें करते और उड़ते हुए जा रहे थे कि वो वहां पहुंच जाते हैं जहां उस शिकारी ने दाने बिछाए हुए थे। अरे देखो देखो, जमीन पर कितने दाने पड़े हैं। चलो ना, पहले इन पर हाथ साफ करते हैं, फिर आगे जाएंगे। चलो चलो। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कवि वहीं उतर जाती है, जिसकी वजह से सारे पक्षी भी वहीं उतर जाते हैं। हाय, देखो तो कितने ज्यादा दाने बिखरे हुए हैं। ऐसा करते हैं, पहले दाने खा लेते हैं, बाद में अमरूद खाएंगे। आज तो खाना ही खाना होगा। लेकिन उन सब में बबली कुछ समझदार थी, इसीलिए वो फौरन बोल पड़ती है। देखो सब पक्षियों, मुझे ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा है। भला कौन ऐसे इतने ज्यादा दाने जंगल के बीचों बीच छोड़ेगा? ये जरूर किसी शिकारी ने हमें फंसाने के लिए बनाया हुआ है। ये जाल है और हमें इससे बचना चाहिए। बबली, एक तो तुम हर समय डराती रहती हो, कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करो। पैसे लगते हैं क्या? जब देखो नसीहतें ही करती रहती हो सकता है बबली दीदी, ये किसी नेक दिल इंसान ने हम जैसे भूखे पक्षियों के लिए डाले हों। देखें तो सही ना, यहाँ जाल तो नहीं है। किसी ने भी बबली की बात नहीं मानी और सब के सब ही दानों पर टूट पड़े। बबली भी आखिरकार उनके पीछे चली ही जाती है। वो सारे दाने खाने में गुम थे कि अचानक उन पर एक जाल आके गिरता है। किसी को कोई खबर नहीं थी। ये सब के लिए बहुत ही अचानक हुआ था। देखा, मैंने कहा था ना कि ये हमें फंसाने के लिए कोई चाल है, लेकिन तुम में से कोई मेरी बात कभी मानता है क्या? अब भुगतो तुम लोग। हाय, ये क्या हो गया है। हम यहाँ फंस के रह गए हैं, तो अमरूद कैसे खाएंगे भला? वो तो कोई और खा जाएगा।
कर दी ना बेवकूफ़ों वाली बात। भाई हमें जान की पड़ी है और आपको अमरूदों की पड़ी है। क्या ही कहने हैं आपके वैसे। भाई वाह। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सब लड़ना बंद करोगे? हमें लड़ने की बजाय ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। कालू जी, बात तो आपने एकदम बढ़िया की है कि लड़ने की बजाय यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए, लेकिन असल समस्या ही तो यही है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। जी कालू भाई, ये तो बहुत ही मजबूत जाल है। हम ना तो इसे काट सकते हैं, ना ही इसे तोड़ सकते हैं। हमें कुछ और ही सोचना होगा। अब तो लग रहा है हमारी मौत पक्की है। मुझे तो अब कोई भी बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। वो सारे ऐसे ही बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। उनको अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। वो तो बस अब इंतज़ार कर रहे थे कि कब शिकारी आए और उनको मार दे। कालू जी, मेरे प्यारे पतिदेव, आपकी बुद्धि तो बहुत तेज है ना। कुछ सोचें इस समस्या का। कहीं ऐसा ना हो कि हम आज यहीं मारे जाएं। हाय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोचता हूँ कुछ। चिंता ना करो, थोड़ा टाइम तो दो तुम सब लोग मुझे। और फिर कालू कोई उपाय सोचने लगता है, जबकि बाकी सब पक्षी बहुत ही मायूस थे। लेकिन कालू ने हिम्मत नहीं हारी थी। और फिर कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। याहू! सुनो भाई, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है जिससे हम इस जाल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हैं? हाय जल्दी बताओ, देर किस बात की है कालू? कहीं शिकारी ना आ जाए। सब मेरी बात गौर से सुनो। जैसे कि मैंने कहा, ये जाल बहुत ही मजबूत है। हम इसे तोड़ भी नहीं सकते और ना ही इसे काट सकते हैं। लेकिन एक काम ऐसा है जो हम सब मिलकर कर सकते हैं। और वो क्या है कालू भाई? जल्दी बताएं ना, आप भी जानकर नहीं बता रहे हैं। देखो, हम सब ऐसा करते हैं कि पूरा जोर लगाकर उड़ते हैं और सब मिलकर इस पूरे जाल को ही उड़ा कर ले जाते हैं। अगर हम सब ने मिलकर काम किया तो हम इसमें सफल जरूर होंगे, लेकिन सबको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। मुझे नहीं लगता कालू जी कि हम इसे उड़ा पाएंगे। ये तो बहुत ही वजनी है और मजबूत भी तो इतना है। तभी वहाँ से एक साइड से शिकारी निकल आता है। पक्षियों को जाल में फंसा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। देखो, वो शिकारी आ गया है। अब हमारे पास सोचने का समय नहीं है। ऐसा करो कि सब मिलकर जोर लगाओ और इस जाल को ही उड़ा के ले चलो अपने साथ। ये शिकारी फिर अपना मुंह देखता रह जाएगा। और फिर सारे पक्षी जब शिकारी को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि गोया मौत उनकी तरफ आ रही है। तो फिर सारे मिलकर उड़ पड़ते हैं। जाल बहुत ज़्यादा भारी था, लेकिन क्योंकि सबने मिलकर जान लगाई थी, इसीलिए वो उसे उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। और यूँ सारे पक्षी जाल को ही उड़ा के ले जाते हैं। शिकारी जब ये सब देखता है तो वो पक्षियों के पीछे भागना शुरू कर देता है। ओए चालाक पक्षियों, तुम तो बड़े सियाने निकले। अरे मेरा जाल तो वापस करते जाओ। लेकिन तब तक सारे मिलकर जाल को काफी दूर ले जा चुके थे। और फिर एक जंगल में एक सुरक्षित जगह देखकर वो सारे वहीं पे उतर जाते हैं। अब असल मसला उस जाल से निकलने का था। वो जाल जहाँ पर गिरा था वहाँ पास एक बंदर भी बैठा था। अरे बंदर भाई, आप अपने नुकीले दांतों से ये जाल तो काट दें, हम आपको बदले में केले भी देंगे। और फिर उस बंदर ने उस जाल को काट दिया और वो सब लोग आजाद हो गए। और फिर सारे पक्षी कालू का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उसकी वजह से सब पक्षियों की जान बच गई। अरे अरे, मेरी वजह से थोड़ी हुआ है कुछ। ये तो हम सब ने मिलकर काम किया, जिसकी वजह से हम आजाद हुए हैं। इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम को मिलकर करते हैं तो चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, हमें सफलता जरूर मिलती है। चिड़िया आज अपने घर के बाहर बैठी मुर्गी से बातें कर रही थी कि वहां दूर से दौड़ता हुआ एक बिल्ला आ जाता है। उसकी सांस बहुत ज्यादा फूली हुई थी।
ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो चिड़िया के पास आकर रुक गया। बबली उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि उसने अपने पूर्वजों से सुना था कि बिल्ले बहुत ज्यादा जालिम होते हैं और वो सारे पक्षियों को खा जाते हैं। बिल्ला पास आकर बोलता है, चिड़िया दीदी, मुझसे ना डरे, मैं तो खुद अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ आया हूँ। बबली को ये सुनकर कुछ हौसला होता है कि बिल्ला उसको खाने नहीं आया। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है बिल्ले? किससे जान बचाकर भाग रहे हो? तुम्हें भला किससे डर होगा? सभी पक्षी और जीव तो तुमसे अपनी जान बचाते हैं और तुमसे बहुत डरते हैं, और तुम अपनी जान बचा रहे हो। वो ना, साथ वाले गांव से कुछ इंसान मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। कहते हैं कि तुम हमारी मुर्गियां खाते हो। लेकिन बबली दीदी, मैं तो बहुत मासूम हूँ। बबली, क्या तुम मेरी जान बचाने में सहायता करोगी? हैं? मैं क्या सहायता कर सकती हूँ आपकी बिल्ला भाई? इंसान बहुत ही खतरनाक जीव है। वो तो किसी से भी नहीं डरता है। मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। मुझे ना अपने घर में छुपा दो तुम। वो लोग मेरे पीछे ही आ रहे होंगे। तुम मुझे अपने घर में छुपा दोगी और वो आकर पूछे तो कहना बिल्ला आगे चला गया है। लेकिन अगर आपने बाद में मुझ पर ही हमला कर दिया तो, और मुझे खा गए तो क्या करूंगी मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकती आप पर। बबली और बिल्ला बातें कर ही रहे थे कि वहां मुन्ना कबूतर भी आ जाता है। वो भी बिल्ले को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे बबली दीदी, ये जंगली बिल्ला कहाँ से आ गया? इसे भगाएं, वरना ये हमें खा जाएगा। कबूतर भाई, ये बिल्ला मुझसे सहायता मांग रहा है कि मैं इसे अपने घर में जगह देकर इसकी जान बचा लूं। ये कह रहा है कि कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे नहीं नहीं, इस बिल्ले पर कभी विश्वास ना करना चिड़िया दीदी। मेरी नानी अम्मा कहा करती थी कि मुन्ना बेटा, ये बिल्ले बहुत जालिम होते हैं। ये किसी के सगे नहीं होते। आप भी इस पर विश्वास मत करें। मुझे विश्वास है कि ये झूठ बोल रहा है। बिल्ली को कबूतर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत रहता है, क्योंकि उसे फिलहाल बबली से मतलब था और अपना काम निकलवाना था। चिड़िया दीदी, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा ये कह रहा है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? फिलहाल तो मुझे अपनी जान बचानी है। आप ही मेरी जान बचा सकती हैं। कृपया करके मेरी जान बचा लेना। बबली तो दिल की साफ थी, इसीलिए वो हर किसी पर जल्दी यकीन कर लिया करती थी। अब की बार भी वो बिल्ले की बातों में आ जाती है और उसे अपने घर में छुपा लेती है। ये सही नहीं किया आपने। देखना, ये हमें बाद में नुकसान जरूर पहुंचाएगा। वो ये बातें कर ही रहे थे कि वहां कुछ इंसान दौड़ते हुए आ जाते हैं। उनके हाथों में डंडे थे। उनमें से एक बोलता है, चिड़िया, क्या तुमने यहाँ से किसी बिल्ले को जाते हुए तो नहीं देखा? वो हमारी सारी मुर्गियां खा गया है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अगर तुमने उसे देखा है तो कृपया करके हमें बता दो। बबली चूंकि बिल्ले की बातों में आ चुकी थी, इसीलिए वो इंसानों से झूठ बोल देती है। जी, मैंने उसे दूसरी तरफ भागते हुए देखा है। वो बहुत तेज भागता जा रहा था और बता रहा था कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हैं। आप लोग इसी दिशा में जाएं, वो इधर ही गया है। पक्की बात है ना चिड़िया? देखो, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। वो बहुत खतरनाक है। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें नुकसान पहुंचाए वो। कबूतर इंसानों को सच बताना चाहता था, लेकिन वो खामोश रहता है। अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। वो इसी तरफ गया है। मैंने उसे इसी तरफ जाते हुए देखा है। ठीक है चिड़िया, हम उसके पीछे जाते हैं। हमारी सहायता करने का बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान वहां से बबली के बताए हुए गलत रास्ते पर बिल्ले को ढूंढने निकल जाते हैं। बाहर आ जाए बिल्ला भाई, वो लोग चले गए हैं। मैंने उनको भेज दिया है। बिल्ला फौरन बाहर आ जाता है। देखा कैसे मैंने तुम्हें बातों में फंसा लिया और बेवकूफ बना लिया। लेकिन अब मुझे बहुत भूख लगी है और यहाँ पर सिर्फ तुम दो ही पक्षी हो। अब तुम दोनों को ही खाना पड़ेगा मुझे, और तो कोई हल नहीं है। कुछ शर्म करो बिल्ले। अभी तो मैंने तुम्हारी सहायता की है और जान बचाई है, और तुम हो कि मुझे ही खाने की बातें कर रहे हो। अगर मुझे पता होता तो कभी भी तुम्हारी सहायता ना करती। मैंने तो पहले ही कहा था कि बबली दीदी ना करें इसकी सहायता।
एक तो आपके सर पर हर किसी की सहायता करने का भूत सवार होता है। अब भुगते। सबसे पहले तो मैं तुम्हें खाऊंगा मोटे कबूतर, बहुत टर टर करते हो ना। और चिड़िया, तुमने मेरी सहायता नहीं की, वो तो मैंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तुम्हें फंसाया है, वरना तुमने कहाँ मेरी सहायता करनी थी। सोचो, मैं जिन इंसानों के पास रहता हूँ उनको नहीं छोड़ता, तो तुम किस खेत की मूली हो भला। कबूतर को समझ आ गई थी कि अब बिल्ला उन दोनों पर हमला करेगा, इसीलिए वो सोचता है, अब तो कालू ही बचा सकता है हमें अपनी बुद्धि से। मुझे जल्दी से उसको बुलाकर लाना चाहिए। कबूतर वहां से जल्दी से उड़कर कालू को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ तो दया करो मुझ पर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा भला। मैंने तुम्हारे बच्चों का ठेका थोड़ी ही ना लिया है, मुझे तो बस मांस से मतलब है। वो ये बातें कर रहे थे कि वहां पर कालू भी आ जाता है। कालू तो वैसे ही बहुत ज्यादा चालाक, वो समझ जाता है कि बिल्ले को कैसे काबू करना है। देखो ना कालू, मैंने इसकी जान बचाई है और अब ये मुझे ही खाने की बातें कर रहा है। क्या वाकई में इसने जान बचाई है तुम्हारी, या बबली झूठ बोल रही है? हाँ, इसने मुझे अपने घर में पनाह देके मेरी जान जरूर बचाई है, लेकिन मैं इसे जरूर खाऊंगा। लेकिन मैं नहीं मानता, तुम इस घर में आ ही नहीं सकते, तुम झूठ बोल रहे हो मोटे बिल्ले। बिल्ले को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि कालू उसे झूठा बोल रहा है। ओए काले कलूटे कव्वे, तेरी इतनी जुर्रत कि तू मुझे झूठा बोले। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, बस तू बच जा अब मेरे हाथों से। ब्ला ब्ला ब्ला। भाई, तुम जो मर्जी कहो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भला इस छोटे से घर में कैसे आ सकते हो? तुम तो इतने मोटे और भद्दे बिल्ले हो, झूठे कहीं के। बिल्ले को बार बार झूठा और मोटा सुनकर गुस्सा आ जाता है। कालू की तो स्कीम ही यही थी कि बिल्ले का गुस्सा दिलाया जाए। देख, मैं तेरे सामने इस घर में जाकर दिखाता हूँ, फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, ये हुई ना बात, इससे मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम एक झूठे और भद्दे बिल्ले नहीं हो। बिल्ला गुस्से में बबली के घर के अंदर दोबारा चला जाता है और कालू फौरन घर का दरवाजा बंद कर देता है और बिल्ला अंदर ही बंद हो जाता है। अरे निकालो मुझे यहाँ से, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम सबको। अब बोलते रहो मोटे बिल्ले, ये तो मेरी स्कीम थी कि तुम्हें गुस्सा दिलाकर घर के अंदर बंद कर दूं। अब बताएंगे तो हम तुम्हें कि कैसे खाते हैं पक्षियों को। मैं अभी जाता हूँ और इंसानों के गांव में बता कर आता हूँ कि तुम लोगों का बिल्ला यहाँ पर है। वाह कालू, बेशक तुम बहुत चोरियां करते हो, लेकिन तुम हमारे काम भी बहुत आते हो। तुम्हारी बुद्धि के तो क्या कहने भाई, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कालू आपका, आज आप ना होते तो बिल्ला मुझे खा ही गया होता। और यूं कालू की कमाल बुद्धि से सबके बिल्ले से जान छूट जाती है। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने दोस्तों की बात को मानना चाहिए, और दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाने चाहिए ताकि वो हमें कल को नुकसान न पहुंचा सके।